हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल क्लासेस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मगध साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद का हिस्सा था? ऑप्शन है मगध, कौशल, अवंती और धानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धानी। आइए इसके हम डिटेल्स को देखते हैं। 4 महाजनपद मगध, कौशल, अवंती और वश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्चस्व के लिए मर रहे थे। मगध विजयी होकर उभरा और संप्रभुता हासिल करने में सक्षम था। प्राचीन भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा या बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। हर्यक राजवंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। गिरिविराज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और बाद में राजगृह में स्थानांतरित हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, महापद्मनंद, काला शोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया। वह पहला राजा था जिसने सेना खड़ी की और बुद्ध के समकालीन हुए। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मदत्त अनिता राजा को हराने के बाद एक राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, राजगृह का प्राचीन शहर जो कि पटना के निकट आधुनिक राजगीर है, निम्न में से कौन राजा द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। राजगृह का प्राचीन शहर जो पटना के निकट आधुनिक राजगीर है, बिंबिसार द्वारा बनाया गया था। जैन इतिहासकार में बिंबिसार को सेनिया या श्रेनिका नाम से भी जाना जाता था, जो मगध का राजा था और हर्यक वंश का था। वह भटियात के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे अमित्र हेड्स के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, कौटिल्य, अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार, जिसे बिंदुसार मौर्य भी कहा जाता है, ग्रीक अमित्रचेत्र दूसरा मौर्य सम्राट है जिसने लगभग 297 ईसा पूर्व शासन किया। ग्रीक सूत्र जिन्हें अमित्रचेत्र रूप में संदर्भित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे। उसने अपने पिता को मार दिया और शासक बन गया। इस कारण से अजातशत्रु कहा जाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मगध के शासकों में से किसने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र पटना शहर की स्थापना की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार और बिंदुसार। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु।
प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी। पटना एक नदी के किनारे का शहर है जो गंगा नदी के दक्षिण तट पर लगभग 12 मील तक फैला हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हर्यक शासक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बना? हर्यक शासक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, उदयन, अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन। वह अजातशत्रु के पुत्र हैं और उत्तराधिकारी थे। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना भी कहते हैं हम, का निर्माण किया। वह अवंती के राजा पल्लव की हत्या के समय हत्या कर दी गई थी। उसकी अवंती के राजा पल्लव की हत्या के समय हत्या कर दी गई थी। वह सत्ता के उत्तराधिकारियों अनिरुद्ध, मुंडा और नागादासक द्वारा सफल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? वह कौन सा शासक था जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी? ऑप्शन है शिशुनाग, घनानंद, कालाशोक, अजातशत्रु। क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुई थी, लेकिन दूसरी बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के समय में हुई थी। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद का संचालन किया। कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का संचालन किया था। क्वेश्चन नंबर 10। शिशुनाग वंश की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है गिरिविराज, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिविराज। वह मगध का राजा बनने से पहले काशी का वायसराय था। गिरिविराज में पहली राजधानी बनी। उन्होंने अवंती को वापस ले लिया और मगध और अवंती के बीच लंबी प्रतिद्वंद्विता का अंत किया। बाद में उन्होंने राजधानी को वैशाली से स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक, उदयन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदास का उसने अमात्य या राज्यपाल शिशुनागा द्वारा फेंक दिया गया था और उन्होंने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नंदीवर्धन इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12। महाजनपद काल में पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? महाजनपद काल में पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? ऑप्शन है मौर्य, शिशुनाग वंश, नंद वंश और खेर वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश। महाजनपद काल में पहला गैर क्षत्रिय वंश था नंद वंश। मगध का पहला रिकॉर्ड किया गया राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसके बाद हर्यक वंश था और उसके बाद शिशुनाग वंश। नंद पहले गैर क्षत्रिय राजवंश थे। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक एक शूद्र महिला से अंतिम शिशुनाग राज का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? ऑप्शन है महापद्म नंद, शिशुनाग, घनानंद, नंदीवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। महापद्म नंद 445 ईसा पूर्व नंद राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने राजा बनने के लिए कालाशोक शिशुनाग शासक की हत्या कर दी। उनका शासनकाल 367 ईसा पूर्व से 338 ईसा पूर्व 28 वर्षों तक रहा। क्वेश्चन नंबर 14। नंद वंश का राजा कौन था
जब सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था। जब भारत पर सिकंदर का हमला हुआ उस समय नंद वंश का कौन सा राजा था? तो ऑप्शन है शिशुनाग, महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। उन्होंने ग्रीक ग्रंथों में अग्रग्राम या जेंडर डेंस कहा जाता है। सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह अपनी सेना के इनकार के कारण गंगा के मैदानों की ओर नहीं बढ़ सका। क्वेश्चन नंबर 15, घनानंद को पद से हटाने के बाद चाणक्य ने किसको राजा बनाया? घनानंद को पद से हटाने के बाद चाणक्य ने किसको राजा बनाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, उदयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद अपने विषयों के साथ अलोकप्रिय हो गए, जो करों के निकालने के दमनकारी तरीके के कारण थे। साथ ही उनकी शूद्र की उत्पत्ति और क्षत्रिय विरोधी नीति के कारण बड़ी संख्या में शत्रु पैदा हुए। अंत में उन्हें चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, जिससे मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध के राजा कौन थे? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में मगध में कौन राजा था? तो ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा था, जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह राजा बिंबिसार का पुत्र था और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था। अजातशत्रु महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन रहा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता, ऑप्शन देखते हैं घनानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य बनाने वाला कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मगध जनपद कहाँ स्थित था? मगध जनपद कहाँ स्थित था? ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, गंगा की घाटी, सिंधु घाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाटी। मगध गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों तक स्थित था। यह पश्चिम और पूर्वी भारत के बीच मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित था। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी, पर्याप्त वर्षा भी हुई। 19वां क्वेश्चन हम देखते हैं, मगध जनपद के पास निम्नलिखित में से किस धातु का विशाल भंडार था? ऑप्शन है तांबा और लोहा, निकिल और लोहा, पीतल और लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और लोहा। मगध जनपद के पास तांबा और लोहा का विशाल भंडार था। आइए इस सीरीज का हम आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। मगध में विशाल तांबे और लोहे का भंडार था। यह अपने स्थान के कारण यह व्यापार को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि, खनन, इमारत, शहरों और सेना के लिए किया जा सकता था। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मगध के अधिकांश राजा मूल के थे। मगध के अधिकांश राजा किस मूल के थे? तो ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र और डी ऑप्शन है वैश्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शूद्र। मगध साम्राज्य में एक अपरंपरागत चरित्र था। ब्राह्मणों पर समाज का इतना वर्चस्व नहीं था और मगध के कई राजा मूल में
कई राजाओं का जो मूल था निम्न जाति के थे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।